प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार स्वास्थ्य, जबरदस्त जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। घड़ी में 12:15 बज चुके हैं और मैं आपके सामने आ चुका हूं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर। मेरे प्यारे वीर, जैसे कि आप सभी को पता है कि टोटल 25 प्रैक्टिस सेट अभी मैं आप लोगों को कराऊंगा और 25 प्रैक्टिस सेट बाद में कराऊंगा। तो 50 सेट करने हैं, 25 अभी करने हैं और 25 बाद में करने हैं। मेरे प्यारे दोस्त, 20 क्वेश्चन प्रतिदिन हम कर रहे होते हैं और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए एक रिवीजन के तौर पर समझो या जो समझो उस तरीके से चल रहा होता है। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए? जल्दी से बताएंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करने हैं। ये प्रैक्टिस सेट उन टॉपिक में से ही होता है जो टॉपिक क्लास में मैं करा चुका हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप लोगों को जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा होता हूं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। बताओ भाई, चलें एक बार सवाल पर। तो सभी प्यारे साथी एक बार बाद में ये भी बताएंगे कि कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, पहला सवाल आपके सामने है। बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल ने कहा है कि इन सभी को एक व्यवस्थित क्रम में लगाना है। उपचार, सुधार, वायरस, लक्षण और संक्रमण। हमें इन सभी को एक सीक्वेंस में लगाना है कि किस तरीके से हम इन्हें एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले क्या आएगा सोचो। सबसे पहले व्यक्ति को वायरस होगा अर्थात 3 नंबर। जैसे ही वायरस होगा तो व्यक्ति को लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। भाई तुम लोग मुझे ये बताओ, मच्छर के काटने के बाद ही तो पता चलता है, लक्षण से आने शुरू होते हैं कि भाई ऐसे लग जैसे बीमार सा हो। तो कहने का मतलब है वायरस के तुरंत बाद लक्षण होता है। जैसे ही लक्षण आ जाते हैं तो प्यारे साथी हम संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। नहीं, एक मिनट। ठीक है, सबसे पहले आएगा वायरस अर्थात 3 नंबर। वायरस के बाद बताओ लक्षण आएंगे पहले कि संक्रमित होंगे? पहले संक्रमित होंगे फिर लक्षण आएंगे। पहले संक्रमित होंगे तभी तो लक्षण आएंगे बीमारी के। तो पहले संक्रमित हो 5 नंबर, उसके बाद मेरे प्यारे साथी लक्षण आएंगे अर्थात 4 नंबर। उसके बाद आदमी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसका उपचार करेगा अर्थात 1 और लास्ट में सुधार। 3, 5, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। साथ ही उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बहन भाइयों से आपको ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। बोलेंगे भैया ओके है मामला? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, बहुत आराम से सिखाया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर बता दो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो सवाल ने कहा है दाएं से 17वें अर्थात राइट से वैल्यू 17 है, के दाएं 9वां अर्थात राइट वैल्यू 9 है। मुझे ये बताओ कि जब ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों इक्वेशन एक जैसी होने पर क्या बताया हुआ है? दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं तो घटा दिया जाएगा। जैसे ही घटाऊंगा तो 17 में से 9 गए तो 8 आया, और 8 कहां से बताना है? 8 कहां से बताना है? राइट से बताना है। राइट से 8 बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला बोली है अर्थात ए से लेकर जेड तक, विपरीत नहीं है। विपरीत बोलता तब विपरीत होती। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है और मुझे चाहिए कहां से? मुझे चाहिए राइट से अर्थात जेड से।
और आप सभी लोग जानते हैं राइट से 8वां, यूं तो राइट से 8वां एच हो, मतलब यूं तो 8वां एच होता है, पर मुझे राइट से चाहिए, अर्थात मुझे जेड से चाहिए, तो एच का क्या करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ेगा। और मैंने अपने प्यारे साथियों को ये बता रखा है कि एच का जो विपरीत होता है मेरे प्यारे साथी वो एस होता है। एच का विपरीत क्या बताया है, एस होता है। ट्रिक है हाई स्कूल, और एस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका आंसर एच आया हो। एच हालांकि ऑप्शन में नहीं था, अगर एग्जामिनर चाहता तो रख सकता था और जल्दबाजी में आपको फंसा सकता था। आपसे राइट साइड से पूछा गया है, और जब राइट से पूछा गया, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले तो यहां से देखेंगे शुरुआत में कि कहां से, दाएं से। इंग्लिश मीडियम वाले लास्ट वाले को देखेंगे। विच लेटर इज 9th टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। मेरे प्यारे साथी पीछे वाले से समझेंगे। सही है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और ये अभी अभी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगला सवाल, किसी घड़ी में 6:10 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो कितना समय दिखाई देगा, कितना समय दिखाई देगा। मेरे प्यारे वीर, आप सभी लोग जानते हैं कि 1160 में से दर्पण प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को घटा दिया जाता है। 1160 ही तो बताया है। 1160 में से जो भी समय दे रखा है उस समय को घटाओगे तो आपको दर्पण प्रतिबिंब का समय मिल जाएगा। तो यहां पर समय है 6:10। तो 6:10 को मैंने घटा दिया। 60 में से 10 चले गए, 50 रह गए, और 11 में से 6 चले गए, 5 हो गए। ये 5:50 ऑप्शन हो गया। ये 5:50 सबका आंसर करेक्ट है, जिसका भी ए ऑप्शन है। गजब कर दिया साथी। मेरे प्यारे बहन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, लड़का हो लड़की हो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन देख रहे होंगे, डायरेक्शन टेस्ट का है। 13 अप्रैल 2022 को तीसरी शिफ्ट में पूछा भी गया है। अब यहां पर गौर से सुनना, लास्ट में पूछा क्या गया है, वह अंत में किस दिशा की ओर दौड़ रही थी। लास्ट वाली दिशा पूछी गई है, लास्ट वाली दिशा पूछी गई है। इन विच डायरेक्शन वाज सी रनिंग फाइनली, लास्ट में कौन सी दिशा में दौड़ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ना कोई डायग्राम बनाने की जरूरत, ना किसी चीज की डायग्राम बनाने की और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं ये डायरेक्शन है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर यहां पर होता है और दक्षिण यहां पर होता है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, अपने घर से उत्तर दिशा की ओर दौड़ती है। उत्तर दिशा की ओर दौड़ती है तो उत्तर दिशा अर्थात ऐसे दौड़ती है। 40 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाती है, अर्थात उत्तर में दौड़ रही थी। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी, फिर बाएं मुड़ गई, लेफ्ट मुड़ गई। 75 मीटर तक दौड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, अर्थात राइट मुड़ गई। फिर 30 मीटर दौड़ी और फिर दाईं ओर मुड़ गई, अर्थात राइट मुड़ गई। सवाल में कह रहा आप कौन सी दिशा में दौड़ रही है। क्वेश्चन में आप बेहतर जानते हो कि लेफ्ट से राइट कट जाता है। यहां पर मेरे प्यारे साथी, जितने भी दोस्त तुम में से ऐसे हैं जिन्होंने ये वाली ट्रिक लगाई है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम वाली, जिन्होंने ये ट्रिक लगाई है, मुझे ये बता दो ये ट्रिक कौन से कॉन्सेप्ट में लगती है। जब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है तब लगती है। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है बस इतना सा कि अब कौन सी दिशा में जा रही है। यहां प्रारंभिक बिंदु से कोई भी दूरी नहीं पूछी गई है, प्रारंभिक बिंदु से कोई भी दिशा नहीं पूछी गई है, केवल ये पूछ रहा है कि बताओ अब कौन सी दिशा में जा रही है। तो यहां पर आप सभी लोग इस बात को समझेंगे कि मेरे प्यारे वीर, लेफ्ट से राइट कट गया और राइट बचा केवल। जब मैं उत्तर से राइट घूमूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, पूर्व पर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूर्व करेक्ट आंसर होगा। किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है,
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पूछता तब उस ट्रिक का प्रयोग करते। फिलहाल तो हम लेफ्ट राइट को यूं ही काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दबाजी में जिन्होंने वो काम किया है, वो गलती की है, मैं उम्मीद करता हूं आप भविष्य में ऐसी गलती नहीं करोगे। सही है, अगले प्रश्न पर बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी बताएंगे? सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। हाँ भाई, यहां पर सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना। अल्फाबेट टेस्ट में मेरे गुड्डा मैंने आपको ये सिखाया था। अब देखो पिछले सवाल में कैसे कह रहे हो आप लोग, अरे हाँ यही तो प्रैक्टिस सेट चालू करने का मेरा उद्देश्य है। बहुत सारे बच्चों ने वो गलती की थी पिछले सवाल में, NESW उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम वाली ट्रिक लगा दी और फिर कह रहे हैं अरे हाँ भैया सही बात है यार, गलत हो गया। मैं तुम्हें इसी उद्देश्य के साथ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं कि आप बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखो। बेटा ये 29 फरवरी 2024 को रेडियो ऑपरेटर ने पूछा है उत्तर प्रदेश पुलिस में। ध्यान से समझना सवाल को। सवाल ने कहा एक शब्द है LABORAT, ध्यान से समझो, LABO यहां पर लिख रहा है LABORATRATORIANS। अब सवाल को ध्यान से समझना, सवाल कह क्या रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो सवाल ने कहा इस शब्द के सभी अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। किस प्रकार की? शुरुआत में सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले जो स्वर है ना, जो स्वर हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं? AEIOU, उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यहां पर क्रमबद्ध तरीके से लिख दो। जैसे सबसे पहले कौन आएगा? ए, तो ए आएगा। फिर दोबारा से एक और ए है इसमें तो वो आएगा। फिर एक और ए है तो वो आएगा। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि जितनी बार ए है उतनी बार लिखा जाएगा, जितनी बार ई है उतनी बार लिखा जाएगा। मेरे प्यारे वीर आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ए के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? ई आता है, तो ई इसमें है ही नहीं। फिर आई आता है तो आई लिख दिया। फिर ओ आता है तो ओ लिख दिया। यू आता ही नहीं है तो लिखा भी नहीं है। सही है। उसके बाद मेरे प्यारे साथी अब हमने सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में लगा दिया। हमने सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में लगा दिया। सही है। तो यहां पर कह रहा है कि और फिर सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट, उनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दो। तो कैसे करोगे? ए के बाद ये क्या आया? बी, तो बी आ गया। बी के बाद सी इसमें है नहीं, डी इसमें है नहीं, ई इसमें है नहीं, एफ इसमें है नहीं, जी है नहीं, एच नहीं है, आई ले लिया स्वर का, जे के एल एल आ गया। फिर एम एम नहीं है, एन एन आ गया। ओ पहले ही ले लिया स्वर में। पी पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर आर ले लिया। एस एस ले लिया। टी टी ले लिया। यू वी डब्ल्यू। अब कौन रह गया? अभी एक्स वाई जेड कोई रह गया है क्या मेरे प्यारे दोस्त? कोई रह गया है क्या भाई? ओ तक तो हमने ये ले लिए। लेटर को एक बार लिखते हुए चलेंगे, कौन कौन ले लिए? ये ए ले लिया, ये ए ले लिया, ये ए ले लिया। फिर आई भी ले लिया और ओ भी ले लिया।
एक्चुअल में ओ 2 बार आया है, 2 बार है ओ, तो दोनों ही ले लो, इसे भी ले लो। उसके बाद मेरे प्यारे साथी बी, तो बी को ले लो, बी आ गया। बी 2 बार तो नहीं है, नहीं। बी के बाद सी, टी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एल आ गया। एल के बाद एम, एन, एन आ जाएगा, एन। ओ, पी, क्यू, आर, आर 2 हैं तो दोनों आ गए, दोनों आर आ गए। फिर एस आ गया और लास्ट में टी। अब सवाल ने कहा है बताओ कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात कितने अक्षर ऐसे हैं जो यथावत अपने ही स्थान पर रहेंगे, कोई भी चेंज उनमें नहीं होगा, अपने ही स्थान पर रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी पर लिखा हुआ है। सर आज आप उदास क्यों हैं? मेरे भाई उदास नहीं हूं, एक्चुअल में मैंने आपको क्लास में भी बताया था, कभी आपके ऐसे हुआ है जैसे बुखार हो जाए, गले में दर्द, और सबसे मेन समस्या बुखार और ये सब चीज देखी जाए, पता नहीं यहाँ पेट में जैसे ऐसा होता है ना दर्द सा, और जैसे कई बार ऐसा होता है मरोड़ सी होती है ना, हुआ होगा आपके, आपसे क्या घुमा घुमा के बातें करना, कभी कभी आपने से ऐसे हुआ होगा ना कि बेटा ऐसे एक के गोला सा घूम रहा है जी, डॉक्टर को बताते ना कि जी उल्टी सी आ रही है, परेशानी ऐसे बन रही है, मतलब वही वाली स्थिति है। थोड़ा सा गर्मी वर्मी की वजह से थोड़ी दिक्कत बन गई है। कल शाम 2 बोतल लगवाई है मैंने, हालांकि थोड़ा सा फायदा महसूस कर रहा हूं, लेकिन अभी तबीयत साथ नहीं दे रही है, तबीयत साथ नहीं दे रही है। शायद कोई जैसे नाभि वगैरह डिगने की जैसी ऐसा कुछ होता है, तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम वही है। बाकी बच्चा किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्यार से खूब खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं, बस तबीयत साथ नहीं दे रही तो एक अजीब सा ही लग रहा है, बस ये बात है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे और समझेंगे कि अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ, सवाल को ध्यान से समझना। 1 मार्च 2000 है, तो मेरे प्यारे साथी जो 1 मार्च 2012 है पहले से निकालकर चेक कर लो। 1 मार्च 2012 है, 5 17 और 3 20 और 1 21, तो 4 पर क्या बचता है? थर्सडे। 4 पर थर्सडे ही तो आया, सभी प्यारे साथी बताएंगे 4 पर थर्सडे ही तो आया। अब सवाल का अर्थ क्या है? हाँ भाई, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? थर्सडे ही आया, तो अब मुझे 1 फरवरी 2016 का दिन निकालना है। 1 फरवरी 2016 सही। अब 1 फरवरी 2016 का दिन निकालना है, तो क्या बोला? 1 तारीख, फरवरी का कोड कितना है? 3, होता तो 4 है पर लीप वर्ष में 3 होता है, और 2016 एक लीप वर्ष ही है। भाई 2016 क्या है? लीप वर्ष ही तो है। तो हमने क्या बोला? 2000 की वैल्यू हो गई 0, लास्ट के अंक 16, 4 से भाग 4 बार, और प्लस कितना? 5। तो यहां पर 16 4 20, 5 25 और 3 28, 7 से कट गई। अब आपके पास 1 बचा, और 1 पर क्या होता है? मंडे। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मंडे करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। मैंने आपको जब ये टॉपिक कराया था तब मैंने आपको बताई थी कि जब अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का चला जाए तो मेरे वीरों आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जो दिन दे रखा है उसकी तुलना अगर इससे करें तो कितना डिफरेंस निकल कर आ रहा है। तो वही बात है,
1 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार बताया था और वास्तव में बृहस्पतिवार ही आया है। आपको यह भी पता है कि एक आध दिन को कम ज्यादा भी कर देता है, लेकिन यहां पर नहीं किया गया है, तो बृहस्पतिवार सही है। तो मेरा यहां पर ये जो सोमवार है ये भी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे साथी। अगले सवाल पर आएंगे सभी प्यारे बहन भाई, और ये क्वेश्चन 13 अप्रैल को मेरे प्यारे साथी पूछा गया है दूसरी शिफ्ट में। सवाल को समझना, सवाल क्या कह रहा है। महेश रीवा के पिता, ध्यान से सुनना, ये जो महेश हैं ये रीवा के पिता हैं। महेश पिता है तो प्लस होंगे, किसके पिता हैं? रीवा के। तो रीवा से एक पीढ़ी ऊपर ही तो महेश का नाम होगा। महेश रीवा के पिता हैं तो महेश रीवा से एक पीढ़ी ऊपर हो गए। सवाल ने कहा है और वंश के दादा हैं, और वंश के दादा हैं। तो जो महेश हैं वो रीवा के कौन हैं? रीवा के कौन हैं? रीवा के पिता हैं और वंश के दादा हैं। अर्थात वंश कौन है? महेश के बेटा का बेटा है। सही है। आगे सवाल क्या कह रहा है समझो। आगे कह रहा है आकाश रीवा का भाई है। इसका मतलब रीवा के भाई का नाम है आकाश, तो आकाश महेश का कौन हो गया? बेटा। और आकाश का बेटा कौन हो जाएगा? आकाश का बेटा कौन हो जाएगा? सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे, आकाश का जो बेटा होगा वो कौन हो जाएगा? वंश। क्यों? क्योंकि वंश के दादा कौन है? महेश। जब ही तो होंगे जब वंश के पापा का नाम होगा आकाश और आकाश के पापा महेश। पापा के पापा कोई तो दादा कहते हैं। अगर वंश और ऋतु का पिता है, तथा ये कह रहा है आकाश रीवा का तो भाई है और वंश और ऋतु का पिता है। तो और का मतलब पहले वाला ही तो होता है। तो ये जो है ना आकाश, ये वंश और ऋतु का पिता है। तो ऋतु को यहां लिख दो। ऋतु और वंश दोनों बहन भाई हो गए। सवाल कह रहा है ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। ऋतु बेटी है तो माइनस हो गई। आकाश और माया की, तो आकाश की शादी माया से कर दो। आकाश और माया की बेटी हो गई। आकाश, ये ऋतु इकलौती बेटी है तो वंश कौन है? बेटा। आकाश प्लस है, माया माइनस होगी। सवाल ने कहा है माया का महेश से क्या संबंध है। ये माया कौन है? इस महेश की। तो ये इसका कौन है? बेटा। और ये बेटा की पत्नी है। और बेटा की पत्नी को बहू बोलो, पुत्रवधू बोलो, एक ही चीज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या बोलेंगे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल है यहां पर इनइक्वालिटी का। मेरे प्यारे दोस्त समझो इसका आंसर क्या है। अगला सवाल है इनइक्वालिटी से। तो यहां पर कह रहा है पहला कि n से l पर जाना है। n ये है, l ये है। और जब मैं n से l पर जाऊंगा, जब मैं n से l पर जाऊंगा तो यहां पर देखो कौन कौन मिल रहा है? n से l। तो ये कौन है? ग्रेटर। और ये कौन है? इक्वल। और ये कौन है? ग्रेटर। और ये ग्रेटर और इक्वल। मेरे अनुसार जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो ये सभी की सभी कौन सी फैमिली हैं? ए फैमिली। और मेरे प्यारे साथी हमें ये पता है कि ये भी कौन सी फैमिली? ए। और ए फैमिली में सीनियर कौन है? दादा। ही पढ़ा है। प्रैक्टिस सेट को तभी करने से फायदा होगा जब आपने उन टॉपिकों को पढ़ रखा है। चाहे कोई भी टॉपिक है जो मैंने अब तक पढ़ाए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाद में बैच लिया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाद में बैच लिया है। मेरे प्यारे साथी, तो आप समय निकालकर अपने टॉपिकों को कवर कर लीजिए। और एक दो बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि भैया हमारे एक दोस्त हैं वो बैच लेना चाहते हैं, क्या बैच ले सकते हैं? हाँ भाई, जरूर ले सकते हैं। जो मेरे प्यारे साथी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, जो बैच लेना चाहते हैं, उनसे आप कह सकते हो कि हाँ मेरे भाई आप बैच ले सकते हैं। और सबसे बड़ा डाउट कुछ बच्चों का ये आ रहा है कि भैया हमारी जो वैलिडिटी है वो कब से काउंट होगी? जब बैच शुरू हुआ था तब से, या जिस दिन हमने लिया? मेरे प्यारे वीर, ऐसे सोचो जैसे आज आप
3 मई को बैच लेते हैं 2024 में, तो आपकी वैलिडिटी 3 मई 2025 तक ही रहेगी। कहने का मतलब है जिस दिन बैच लिया है उस दिन से आपकी वैलिडिटी रहेगी। हालांकि आपकी वैलिडिटी को अभी 2 साल कराने के लिए पूरी जान हमारी टीम लगा रही है। उम्मीद है कि 2 साल की वैलिडिटी भी हो सकती है। फिलहाल मैं ये बात अपने मुंह से नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपकी वैलिडिटी 2 साल हो जाए, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। 1 साल तो है ही, क्योंकि 1 साल का कह के बैच निकाला था, लेकिन आप लोगों की कहने पर मैंने उस पर विचार किया था। हमने एप्लीकेशन वालों को ये मतलब लिखित में भी पत्र दे दिया रिक्वेस्ट के तौर पर कि इसकी वैलिडिटी 2 साल तक हो जाए। तो मेरे प्यारे वीर, कोशिश जारी है, जय मैं आपको मतलब सूचना के माध्यम से बता दूंगा। हालांकि अभी तो बैच ही चल रहा है, अभी तो 1 साल में ही बहुत टाइम है, ठीक है ना। चलो, तो ध्यान से समझना। तो यहां पर पहला वाला तो सही हो गया क्योंकि ग्रेटर बीच में आ गया। अब ओ से एम आना है, तो ओ से एम तक तो ये बराबर वाला हो ही नहीं सकता ना सही। तो जवाब होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ, अगले प्रश्न पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। तो लगाओ एक सीक्वेंस। ए डी तो हर स्थान पर कॉमन है, जब कॉमन है तो इससे कोई ए डी कॉमन नहीं है भाई, ए ही कॉमन है। लास्ट वाले में डी के स्थान पर बी है, यहां पर बी है, तो डी 4 पर, डी 4 पर, डी 4 पर, डी 4 पर और बी 2 पर। तो सबसे छोटा नंबर कौन हो गया? 2 वाला, अर्थात चौथा स्टेप ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद यहां डी 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 डी, ई 5 पर, डी 4 पर, वी 22 पर और ओ 15 पर। तो छोटा कौन है? 4, तो 3 आएगा, फिर 5 अर्थात 1, 3 आएगा, फिर 1, फिर 22 और 15 में 15 छोटा है तो 2 और फिर 5, 2 और फिर 5, 4 3 1 2 5, 4 3 1 2 5। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाओ दोस्त, आज की क्लास के अगले प्रश्न पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के, बाएं से 13 बोला है, बाएं से 13 बोला है, तो लेफ्ट से कौन सा अक्षर हो गया? 13 के दाएं, ये दाएं बोला है 7वां, अर्थात राइट कौन सा? 7वां। मेरे प्यारे वीर, लेफ्ट और राइट अलग अलग वैल्यू हैं, अलग अलग वैल्यू होने पर क्या होता है? जुड़ता है। 13 और 7 20, 20 पर क्या आएगा? टी, क्योंकि लेफ्ट से पूछा है तो अपोजिट की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल ने 19 दिसंबर 2020 को पूछा था। अगले सवाल पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी? CHSL का सवाल है ये, और ये सवाल 2/6/2022 को तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। सभी प्यारे साथी समझेंगे। अगर अपोजिट निकालूं तो 1 का अपोजिट क्या है? 6। ऐसे ही बताए थे, याद करो जिस दिन डाइस पढ़ाया था कि भैया ओपन डाइस में जो तीसरा वाला होता है वो अपोजिट होता है। व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। तो 1 का विपरीत क्या है? 6। 3 का क्या होगा? 4 होगा। 3 का क्या बोलूंगा? 4 होगा। जब 1 का 6 है, 3 का 4 है, तो 2 का क्या होगा? 5। अब हमसे सवाल यहां पर यह पूछता है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, और आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि कभी भी वही प्रत्येक ऑप्शन गलत होगा जिसमें 2 अपोजिट सतह एक साथ आ रही होंगी। 2 अपोजिट सतह पासे की कभी भी एक साथ नहीं आती हैं। तो कभी भी 2 अपोजिट सतह एक साथ नहीं आती। पहले ऑप्शन में 2 3 1 है, 2 अलग 3 अलग 1 अलग हो सकता है। 6 4 3, सर 4 और 3 अपोजिट हैं। जब 4 और 3 अपोजिट हैं तो एक साथ नहीं आ सकती। सर यहां पर भी 4 और 3 एक साथ आ रही है, और लास्ट वाले में 1 और 6 एक साथ आ रही है,
तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। आप ऐसे समझो कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। आंसर होगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सभी प्यारे साथी अगले सवाल पर आएंगे। सभी प्यारे साथी एक बार अगले सवाल पर आएंगे और बताएंगे कितने व्यक्ति हैं इसमें, कितने व्यक्ति हैं इस प्रश्न में, जो प्रश्न इस समय आपके सामने है। प्रश्न की बात करें तो 1 2 3 4 व्यक्ति हैं। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर भोजन कर रही हैं। 4 लड़कियां हैं साथी, 4 लड़कियां वर्गाकार मेज के चारों ओर भोजन कर रही हैं। ऐसे ये वर्गाकार मेज हो गया, इस चेयर मेज के चारों ओर लड़की बैठी है। एक ऐसे बैठेगी, केंद्राभिमुख बोला है तो केंद्र की ओर, यहां पर केंद्र की ओर ये मुंह होना चाहिए। दूसरी का मुंह ऐसे होगा केंद्र की ओर, तीसरी का ऐसे, चौथी का ऐसे। सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम लोगों को ये नहीं पता चलता कि लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए इस चीज को समझो कि जब आपने ये 4 व्यक्तियों को यहां पर लिखा है, जिनमें एक व्यक्ति ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, तो जो ये सामने देख रहा है, क्या पेपर में मैं भी सामने देखूंगा? जब मेरा इधर राइट है तो इसका भी इधर राइट होगा। फिर ये पॉइंट छोड़ दो बिंदु, पॉइंट छोड़ दो बिंदु, पॉइंट छोड़ दो बिंदु। जो पॉइंट छोड़कर हमने बिंदु लगाए हैं वो राइट हैं, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट हैं। प्रत्येक सहेली 4 मतलब साइड में एक साइड बैठी है। कुंजन अनीता के बाईं ओर बैठी है। अगर ये अनीता है तो अनीता के बाईं ओर अर्थात इधर साइड, यहां पर कुंजन का नाम लिखा हुआ है, यहां पर कुंजन का नाम लिखा है। प्रीति विनीता के दाईं ओर है, प्रीति विनीता के दाईं ओर है तो विनीता को यहां लिख दो, और इसके मेरे प्यारे साथी विनीता के दाईं ओर कौन हो जाएगा? प्रीति यहां पर। सही है, तो ये क्वेश्चन अनीता हो गई। मेरे प्यारे साथी ये कुंजन है और ये विनीता और ये प्रीति। कह रहा है कुंजन के बाईं ओर कौन है, तो कुंजन के बाईं ओर प्रीति है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीति सही जवाब है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन है हमारा कैसा? ये क्वेश्चन है हमारा कौन कौन से 2 चिन्हों को बदल दूं ताकि समीकरण सही हो जाए। कौन कौन से 2 चिन्हों को बदल दूं ताकि जो समीकरण है वो एकदम राइट हो जाए, ओके हो जाए। सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ कौन कौन से चिन्हों को बदलूं ताकि समीकरण सही हो जाए। बताओ भाई। कमेंट करके बताओ जल्दी, कमेंट करके बताओ जल्दी से कौन से ऑप्शन को बदल दूं ताकि समीकरण सही हो जाए। विच 2 मैथमेटिकल साइन नीड टू बी इंटरचेंज इन ऑर्डर टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। डी ऑप्शन और सी ऑप्शन सर्वाधिक आ रहा है, सी सबसे ज्यादा आ रहा है। सी को चेक करें, गुणा और भाग, गुणा और भाग को चेक करूं, भाग के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर भाग, चेक कर लेते हैं। तो 16 गुणा 32 बटे 128, 32 बटे 128 प्लस कितना 9 माइनस कितना 17, तो ये आएगा 16 अट्ठे 128 और 8 चौके 32, 9 4 13 माइनस 17, 13 में 7 गएंगे तो -4 ही बचेगा। करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आज की क्लास का 14वां सवाल, बोलो भाई। इस प्रश्न पर आ जाओ। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार समझेंगे। सवाल ने कहा है 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत बताओ। 4 बिंदुओं के विपरीत क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से, कॉमन ले लो भाई कोई भी।
1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही कॉमन है भाई। याद आ रहा है तुम्हें निकटतम का नियम, एक ही कॉमन है और वो है 4, और 4 के ही विपरीत पूछा है। मेरे प्यारे साथी 4 ही कॉमन है और 4 के ही विपरीत पूछा है। गौर से सुनना भाई, मुझे ये बताओ कि यहां पे 4 बिंदु कॉमन है, यहां भी है और यहां भी है, और बिंदु के ही अपोजिट पूछा गया है, तो कौन होगा? जब दो स्थिति दी हो, याद आ रही है चीज, जब पासे की दो स्थिति दी हो और एक नंबर कॉमन दिया हो और कॉमन के ही अपोजिट पूछा जाए, तो वह नंबर प्रश्न का उत्तर होगा जो दोनों स्थितियों में से गायब है। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर ये 4 और ये 4, कौन गायब है बताओ? कौन गायब है? जल्दी से बताओ। मुझे लगता है कि 3 गायब है, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाओ। सभी प्यारे साथी एक क्वेश्चन पर और आएंगे, सभी प्यारे साथी एक क्वेश्चन पर आएंगे। H बराबर F, H यहां पर है, H यहां पर है और F यहां पर, तो H बराबर F क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये इस बराबर वाले साइन से ज्यादा बड़ा है, तो ये तो इसे सही नहीं होने देगा। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत। और दूसरा है J से G, तो J ये है, G ये है, तो सबसे पहले ग्रेटर मिला, फिर बराबर, ग्रेटर और बराबर में ग्रेटर बड़ा है और ये भी ग्रेटर है, तो राइट सही है, राइट वाला सही है। निष्कर्ष नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7:30 हो रही हैं, तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? एंगल निकालने का तो फॉर्मूला पिछली क्लास में भी मैंने शायद बताया था आपको। फॉर्मूला क्या बताया था? 60H डिफरेंस, 60H डिफरेंस 11m/2, तो 60 में 7 की गुणा कर दो, 60 में 7 की गुणा, डिफरेंस 11 में 30 की गुणा, भाग कितने से? 2 से। 60 सत्ते 420, 11 30 330 बटे 2, 420 और 330 का अंतर है 90 बटे 2, 45 करेक्ट हो जाएगा, 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है दोस्त यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल। एक तस्वीर की ओर, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। गौर से सुनना, उसकी बहन की माता। मुझे ये बताओ कि बहन की माता अपनी भी तो माता होती है। मुझे इस चीज को समझने वाले सभी लोग एक बार थम्स अप करके बताओ कि जो तुम्हारी बहन की मम्मी है, क्या वो तुम्हारी मम्मी नहीं है? बहन की मम्मी हमारी भी तो मम्मी ही हुई। तो सवाल क्या बन गया? सवाल बन गया उसकी बहन की माता, यानी उसकी माता, जिसकी ओर इशारा कर रहा है उसी की माता, मेरे पिता की पुत्री, यानी मेरे पिता की पुत्री कौन हुई? मेरी बहन की बहन है। मेरी बहन की बहन कौन हुई? मेरी बहन ही हुई। तो इसका मतलब मेरी जो बहन है वो इस जिस महिला की ओर इशारा कर रहा है उसकी माता है, उसकी माता है। तो मेरी बहन अगर उस महिला की माता है तो वो महिला मेरी कौन हो गई? भांजी तो हुई, भांजी तो हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। फिर से समझ लो क्या कह रहा है, नीचे करो कमेंट, फिर से समझना क्या कह रहा है सवाल। रुक जाओ, ध्यान से समझो। उसकी बहन की माता, यानी बहन की माता मतलब अपनी माता। तो जिसकी ओर इशारा कह रहा है, यूं कह रहा है इसकी जो माता है ना वो मेरे पिता की पुत्री, यानी मेरी बहन की बहन है। मेरी बहन की बहन है, इसका मतलब मेरी दूसरी बहन है। तो वह महिला कैसे संबंधित है? तो भैया मेरी बहन उसकी माँ है, तो वो मेरी कौन हो गई? भांजी तो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सवाल यहां पर कह रहा है कि टोटल जो व्यक्ति हैं वो 6 हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं।
जब कभी भी व्यक्ति उत्तर की ओर आएंगे तो इधर वाला होगा राइट, और मेरे प्यारे साथी इधर वाला होगा लेफ्ट। तो सवाल ने कहा है कि ये 6 व्यक्ति उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं मुंह करके, एल और एच के बीच में जी बैठा है। तो एल ये है, एच ये है, बीच में जी है। और ऐसा भी हो सकता है कि एच इधर आ जाए, एच इधर आ जाए, और एल इधर आ जाए, और जी इधर आ जाए। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेते हुए चलेंगे। सवाल ने आगे कहा है कि एच एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। एच एम के दाईं ओर है, अगर एम को यहां लिखूंगा तो एम के दाईं ओर 1 2 3 4 चौथे पर आ जाए, मतलब चौथे पर कौन आया, एच। तो एच एम के दाईं ओर चौथे पर है, और यहां पर एच यहाँ है तो 2 ये हैं, तीसरा चौथा, और यहां पर एम आ गया। एम के दाईं ओर 1 2 3 4, और ये कह रहा है एच एम के दाईं ओर चौथे पर है, चौथे पर, ठीक है। एच बैठा है एम के दाईं ओर चौथे पर, तो 1 2 एम के दाईं ओर, अगर ये एम है तो 1 2 3 चौथे पर एच आ गया, चौथे पर एच आ गया, एम के दाईं ओर 1 2 3 4। आगे कह रहा है कि के एच के दाईं ओर पड़ोस में है, के एच के दाईं ओर पड़ोस में, तो के को यहां लिख दो। और बच कौन गया मेरे प्यारे साथी, बच गया कौन, जी एच एम एम जे के, जे जे बच गया है, उसे यहां लिख दो। तो जवाब बन गया एम जे एल जी एच के। सभी प्यारे साथी बताएंगे सवाल क्या बन गया भाई, सवाल बन गया, सवाल का आंसर आ गया। अब तुमको लगता है हर एक पॉसिबिलिटी जी मिला के दिखाओ हमें कि सही भी है या गलत है। तो सवाल ने यहां पर बोला है पहले कि एल और एच के बीच जी है, तो एल और एच के बीच जी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एच एम के दाईं ओर चौथे पर है, तो एम के दाईं ओर 1 2 3 4, एच चौथे पर ही है। के एच के दाईं ओर पड़ोस में है, तो के एच के दाईं ओर इधर ही तो आएगा पड़ोस में। एल और एम के बीच कौन है, तो एल और एम के बीच में जे है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ साथी, आज का अगला सवाल। इस सीरीज का आंसर करो जल्दी से, इस सीरीज का आंसर करो। क्या हो सकता है, 3 11 है, सवाल लिखा हुआ है 3 11 है, 31 69 और 131, फिर क्वेश्चन मार्क। 3 11 है, 31 69 131 क्वेश्चन मार्क। अब आप ये बताओ कि 3 और 11 का अंतर क्या है, 8। ये कितना, 1 में से 1 गए 0, 3 में से 1 गए तो 20 का, और ये 9 में से 1 गए 8, 6 में से 3 गए 3, और ये 11 में से 9 गए 2, 11 में से 9 गए 2, 12 में से 6 गए 6। अब एक और अंतर निकालो, 8 और 20 का कितना है, 12 है। ये कितना है, 18 है। और ये कितना है, 8 में से 2 गए 4, नहीं 12 में से 8 गए 4, 5 में से 3 गए तो 24। तो लास्ट के अंतर पर आपको एक चीज समझ में आई होगी, लास्ट के अंतर पर 12 6 18 6 24, तो 24 और 6 30, और 30 को इसमें जोड़ दो, 62 और 30 92, इसे इसमें जोड़ दो, 2 और 1 3, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 223, यही आया होगा। सभी प्यारे साथी बता दो यही आया है ना, यही करेक्ट आंसर है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी, सही है। एक सवाल दूंगा होमवर्क के लिए, जिसका सवाल आपको कमेंट में शाम को टेलीग्राम पर बताना है, और शाम को शायद साथ में ये भी बताना है कि क्लास कैसी लगी, इस प्रैक्टिस सेट का फायदा क्या है। पिछली बार टेलीग्राम पर बहुत सारे दोस्तों के मैसेज हैं, सभी का हाथ जोड़कर और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। आपका ये प्यार, आपका ये सम्मान वास्तव में टीचर को मजबूर करता है कि टीचर आपके लिए मेहनत करे, क्योंकि जितना प्यार शायद आप करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे प्यारे साथी कोई करता होगा। बहुत प्यार और बहुत विश्वास आप लोग करते हैं। इसी विश्वास को यूं ही बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन जितनी मेहनत होगी हम करने के लिए तैयार हैं,
और प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, मेहनत बहुत शानदार होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।